फूल वाली भिखारन की सफलता। वैदेही अपने पति ललित के साथ रहती है। वो अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करती है। आज उनके शादी को 6 महीने पूरे होने की खुशी में वैदेही ने पूरे घर को सुंदर तरीके से सजा के रखा हुआ है और वो ललित के पसंद का खाना भी बना रही होती है। वाह वाह वाह, ये खीर की खुशबू सूंघ कर ही ललित पागल हो जाएगा। उसकी मनपसंद पूरी सब्जी और चॉकलेट बर्फी भी बनाई है मैंने। वो बहुत खुश होने वाला है। थोड़ा सा डेकोरेशन और बचा है, उसे भी पूरा करना है। वैदेही सारा काम निपटा लेती है और ललित के आने की राह देख रही होती है। 2 घंटों के इंतजार के बाद आखिरकार घर की डोरबेल बज ही जाती है और वैदेही उत्तेजित होकर दरवाजा खोलती है। लेकिन दरवाजा खोलने के बाद जो वो देखती है, उसे देखकर उसकी दुनिया इधर की उधर हो जाती है। ललित एक औरत से शादी करके आया होता है और दोनों के गले में वरमाला होती है। ये क्या है ललित? तुमने तुमने किसी और से शादी कैसे? कैसे ललित, कैसे? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? बस करो अपना ये रोना धोना। क्या हुआ अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो? अरे तुमसे मुझे कभी प्यार ही नहीं था। वो तो मम्मी पापा के प्रेशर में आकर मैंने तुमसे शादी कर ली और तुम्हारी पनौती के कारण ही वो मुझे हमारी शादी के तुरंत बाद ही दुनिया में अकेला छोड़ गए। अब हेतल ही मेरी बीवी है, मेरा प्यार है। चलो हेतल, मैं तुम्हें हमारे कमरे में ले चलता हूँ। ओके ललित बेबी। हेतल और ललित को साथ देखकर वैदेही के सीने में मानो किसी ने खंजर घोंप दिया हो, उसे ऐसा महसूस होता है। बेचारी वैदेही उसी घर में अपनी सौतन और अपने पति के साथ रहा करती थी। ललित और हेतल शादी के बाद की पहली रात साथ में गुजारते हैं और कमरे के बाहर घर के कोने में अंधेरे में बैठकर वैदेही फूट फूट कर रो रही होती है। अब हेतल और ललित दोनों वैदेही पर हुक्म चलाने लगते हैं और उस पर अत्याचार करते हैं। और सड़े हुए बैंगन की शक्ल वाली, आज मुझे और मेरे ललित बेबी को नाश्ता मिलेगा कि नहीं? और नहीं तो क्या, मेरी हेतल को भूखा रखोगी क्या तुम? देखो वैदेही, मेरी हेतल को अगर जरा से भी प्रॉब्लम हुई ना तो तुम देख लेना। मेरी हेतल मेरे लिए मेरी जान से भी प्यारी है। आई लव यू स्वीट हार्ट। ओह, आई लव यू टू बेबी। वैदेही हेतल और ललित के लिए नाश्ता बनाती है और वो उनका सारा काम भी करती है। लेकिन जब वो उन्हें उल्टा जवाब देती है तब, चलो आज तुम्हें हमारे कमरे की भी साफ सफाई करनी होगी और फिर मेरे और मेरी बीवी के जूते पॉलिश कर दो। हम दोनों वनडे पिकनिक पर जा रहे हैं। नहीं ललित, मैं तुम्हारा कोई कहना नहीं मानूंगी। इतने दिनों तक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे मन पर जो चोट लगी है वो किसी गहरी चोट से कम नहीं। मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। ठीक है, फिर निकल जाओ इस घर से। नहीं है मुझे तुम्हारी कोई जरूरत। अब फिर से यहाँ मुंह उठाकर कभी मत आना। ललित, ललित, ये तुमने क्या कर दिया ललित? मेरी हंसती खेलती जिंदगी पर ग्रहण लगा दिया। ये क्या हो गया? मेरा तो घर ही टूट गया। मेरा घर बसने से पहले ही टूट गया ललित। वैदेही बिलक बिलक कर रो रही होती है और अपने मायके जाती है, जहां पर उसके माता पिता अनुराधा और श्रीधर दोनों को ही वैदेही के साथ हुए धोखे को सुनकर बहुत रोना आता है। लेकिन वो दोनों अपनी बेटी को हिम्मत देते हैं। वैदेही बिटिया, तू तो हमारी शेरनी है कि मेरी शेरनी किसी से कम नहीं है बेटिया। क्या हुआ जो तेरा घर टूट गया? तू अपने आप को टूटने मत देना बिटिया। हम तेरे साथ हैं बिटिया। हम तेरे इस नए सफर में तेरा साथ देंगे, तेरी ढाल बनकर। सफर बहुत मुश्किल है, लेकिन सफर को जीना होगा और उसे पार करना ही होगा। हाँ माँ, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी और अपने जीवन में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करूंगी। ललित ने मेरे जज्बातों को, मेरे प्यार को और हमारे रिश्ते को तोड़ा है, लेकिन मैं अपने आप को टूटने नहीं दूंगी। उस रात
गलती से श्रीधर गैस का बटन ऑन करके छोड़ देता है और जब सुबह सुबह अनुराधा उस गैस को ऑन करने जाती है तभी ब्लास्ट होता है और पूरा घर जलने लगता है। उस वक्त वैदेही तबेले में होती है और जैसे ही वो अपने घर को जलते हुए देखती है वो भागते दौड़ते वहां चली जाती है। माँ, पापा, नहीं, मेरे माँ पापा। एक ही पल में सब कुछ जलकर राख हो जाता है। उस आग में जलकर श्रीधर और अनुराधा की मृत्यु हो जाती है और तो और घर भी राख हो जाता है। अब ना तो वैदेही के पास किसी का सहारा था, ना ही कोई रहने का ठिकाना। वो अब रास्ते पर ही रहने लगती है। 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं और अब वैदेही अपने लिए काम ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता और ना चाहते हुए भी उसे अपने पेट की खातिर सड़क पर भीख मांगनी पड़ती है। साहब, साहब, भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो या थोड़े बहुत पैसे ही दे दो। अरे हट यहाँ से, बेकारन कहेगी, आ जाते हैं कार की खिड़की खराब करने के लिए। वैदेही भीख मांगते मांगते एक दिन दुकान के पास आती है। वो एक फ्लोरिस्ट शॉप यानी कि फूलों की दुकान पर आती है और वहां पर वैदेही के पिता का दोस्त संतोष होता है, जो वैदेही को उस हुलिये में देखकर काफी हैरान और भौचक्का रह जाता है। अरे वैदेही बिटिया, तू यहाँ पर? बिटिया, श्रीधर और अनुराधा भाभी के साथ जो हुआ वो सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं आशा करता हूँ कि तू ठीक होगी। ये क्या, तेरा हुलिया ऐसा क्यों है बिटिया? वो दरअसल संतोष काका, वो। वैदेही संतोष को सब कुछ बताने लगती है और जब संतोष को ये बात पता चलती है कि वैदेही भीख मांग रही है तभी वो पूरी तरह चौंक जाता है। काका, मुझे आप इन फूलों में से थोड़े बहुत फूल दोगे? मैं इन्हें बेचकर उतने ही पैसे कमा लूंगी। वैदेही बिटिया, तू चिंता मत कर। श्रीधर की जगह मैं तुझे पिता के तौर पर संभालूंगा। तू एक काम कर बिटिया, चल आजा, मेरे घर आजा। मैं अकेला ही रहता हूँ बिटिया, तुझे कुछ ना कुछ खिला देता हूँ। चल, और तुझे जितने फूल चाहिए तू ले ले यहाँ से। नहीं संतोष काका, मैं मुफ्त में कुछ भी नहीं लूंगी आपसे। आपको भी बदले में मुझसे कुछ लेना होगा या कुछ काम कराना होगा। लेकिन बिटिया। संतोष काका, मेरी बात मानिए। अच्छा ठीक है बिटिया, तू मुझे रोज खाना बनाकर दिया करना। तू बहुत अच्छा खाना बनाती है, श्रीधर बताता था मुझे तेरे बारे में। वैदेही अब संतोष को रोजाना खाना बनाकर दिया करती और उससे फूल लेकर वो फूलों को सड़कों पर दर दर भटक कर बेचा करती। फूल ले लो, फूल, ताजा ताजा और खुशबूदार फूल, तरह तरह के फूल। अरे वाह वाह वाह, ये मोगरा और गूधल का फूल दे दो मुझे, सच में बहुत अच्छी महक है इनकी। तो वैदेही फूलों को बेच बेच कर धीरे धीरे पैसे इकट्ठा करने लगती है। एक दिन अचानक से संतोष की तबीयत गंभीर रूप से खराब हो जाती है और डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद बताते हैं कि उसके ब्रेन में ट्यूमर है और वो कुछ ही दिनों का मेहमान है। ये जानकर संतोष अपने फूलों का बगीचा और दुकान को वैदेही के हवाले सौंप देता है। वैदेही, मैं तो वैसे भी अब कुछ ही दिनों का मेहमान रह गया हूँ बिटिया, लेकिन तुम मेरे जाने के बाद मेरे दुकान को संभालना। तुझे अच्छी तरह से पता है कि फूलों की देख रेख कैसे करते हैं। मेरे बगीचे का एक एक फूल मेरे बच्चे के समान है और मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है बिटिया। तू मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेगी और उन्हें बेचकर जरूर सफल बनेगी। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बिटिया। जी काका। कुछ दिनों बाद संतोष की मौत हो जाती है, जिसके बाद वैदेही बहुत रोती है, लेकिन वो अपने आंसुओं को ही अपनी हिम्मत बनाकर संतोष की दुकान पर फूल बेचने लगती है
और फूलों का व्यापार कर करके वो शहर की सबसे बड़ी फूलों की व्यापारी बन जाती है और जीवन में खूब सफलता प्राप्त करती है।